ये तो गलत होगा, या तो भर लेते हैं। अब की बार सच्चाई ये है कि नई हवा है, नई सपा है, और जो झूठ का फूल है ये 10 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे योगी जी। और ये ईमानदार, काम दमदार, नीम का पेड़ चंदन जैसा, उत्तर प्रदेश लंदन जैसा। बस जातिवाद बांट दिया, कोई यादव बांट दिया, जितना इन्होंने बांटा ना उतना किसी ने नहीं बांटा। अब वो जो बीजेपी अपनी उस मुद्दे से हट चुकी है बिल्कुल, अब वो जातिवाद पे आ चुकी है बिल्कुल। कोई यादव कर रहा है, ठाकुर कर रहा है, गुजर कर रहा है, तो इसी चीज से देश पूरा बिगड़ चुका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बेरोजगारी पे नहीं बोलती, शिक्षा पे नहीं बोलती, हमारे किसानों के मुद्दे पे नहीं बोलती। इन्होंने 3 कानून वापस लिए। क्यों लिए? कि 5 स्टेट में चुनाव हैं, इनको लगता है कि अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ चुका है। ये तो है ही भाई, जातिवाद तक करना ही ना चाहिए। सरकार है ये जो शब्द है भाई, ये चमारे, ये गुजर है, ये पंडित है, ये चीज तो होनी चाहिए भैया। हम तो भारतीय, हम तो इंडियन है, ये चीज। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीएम तो अखिलेश है, उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी में आजम खान को बना दे। आजम खान 2013 में दंगा करवा देता है। सीएम तो कोई एक ही होते होंगे। नहीं, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान को हैंड ओवर दे रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही कैंडिडेट, एक ही सीएम होता है, ये हमें भी मालूम है। पर यहाँ का जो हैंड ओवर है, जो चार्ज दे रखा था, आजम खान को दे रखा था, उसने कवाल कांड करवाया 2013 में और धड़ाधड़ गोलियां चलवाई। बताओ हमारे क्या ये शिक्षा पर बोलने को तैयार नहीं है, ये महंगाई के मुद्दे पे नहीं बोलते, भ्रष्टाचार चरम पे है। ये दादरी विधानसभा क्षेत्र है और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये युवाओं हैं जो आए दिन नौकरियों की तैयारी करते हैं, आने वाले परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। क्या लगता है पिछले 5 साल से योगी महाराज की सरकार है? जी बहुत बढ़िया चल रही है सरकार, योगी महाराज जी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है 5 साल में। एक तो सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। और रोज़गार की बात करें, रोज़गार की जैसे भाई ने बोली, कुछ कमी हमारी हो, कुछ ऊपर सरकार की हो। रोज़गार 1.5 लाख वैकेंसी यूपी पुलिस में आई है, कांस्टेबल में। अभी 9534 दरोगा की भर्ती हुई है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और कानून व्यवस्था सबसे बेहतर चल रही है इस सरकार में। और पिछली सरकारों में देखो तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा, अगर या सरकार के और पुरानी सरकार को कंपेरिजन करें तो इतनी ज़्यादा अच्छी सुरक्षा कोई आने वाली सरकार दे नहीं सकती, इससे ज़्यादा बढ़िया। सुरक्षा में थोड़ी सी चूक नहीं हुई लखीमपुर खीरी में? लखीमपुर खीरी में किसान अन्नदाता होते हैं, आर्मी के बाद किसान को हम सलाम करते हैं। हाँ, मैंने भी वो प्रकरण देखा है लखीमपुर खीरी वाला। उसमें क्या है, पहले किसानों ने उपद्रव कराया वहाँ पे। किसी चलो बड़ा कोई नेता आ रहा है तो अगर किसान गलती करेंगे तो उसे थार काल से कुचल देंगे, ये कानून है? ऐसा कानून नहीं है, ये तो गलत है। अगर उसके जो मंत्री जो बता रहे हैं, वो टैनी जो है, टैनी के बेटे ने अगर गाड़ी चढ़ाई है तो उसे कोर्ट ने सजा दी है, उसका प्रक्रिया चल रही है, बराबर चल रही है। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? लोगों को मैंने इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस्तीफा तो जब बेटे पर कार्रवाई हो रही तो वो जब पिता ही मंत्री होंगे और तो फिर क्या बेटे पे कार्रवाई हो पाएगी? उसकी कार्रवाई ही हाई कोर्ट से कमेटी गठित करी गई है और उसके हाई कोर्ट के जरिए कार्रवाई चल रही है। आपका दिल मानता है कि पिता गृह राज्य मंत्री होंगे और उन पे कार्रवाई हो जाएगी? दिल मानता है आपका? कमेटियां बनने या ना बनने तो कानून की बात। इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। क्राइम करेगा क्या बीजेपी का सही या किसी अदर पार्टी का सही, वो सलाखों के पीछे रहता है। अदर और सपा सरकार में देख लो तो गुंडागर्दी हद से ज्यादा। और अभी भी अगर ऐसे आदमियों को टिकट दिया है जो क्राइम, उन पर मुकदमे 50 से ज्यादा मुकदमे और डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। बताओ कि घूस बढ़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछली यहाँ दिमाग में गूंज रहा है हमारे में 2013 का कवाल गांव का, आदमियों को ऐसा काटा था सब्जी मूली की तरह। हाथरस में जब उस रेप कांड हुआ था, हाथरस में किसी विपक्षी पार्टी को नहीं जाने दिया जाता था, मीडिया को नहीं जाने दिया जाता। सारी विपक्षी सारे किसी को नहीं रोका। वो तो एक अपनी विपक्षी पार्टियां क्या है, वो अपनी राजनीति चमकाती हैं हमेशा। वो किसी के, अब राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में अभी एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप किया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी नहीं पहुंचा वहाँ पे, बताइए। लेकिन हाथरस में तो सब पहुंच रहे थे, जाने नहीं दिया जा रहा था। पहुंच रहे थे पर इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से नहीं पहुंच रहे थे ना, इलीगल तरीके से। तो जब बाय रोड जा रहे थे उनको धक्का मार दिया गया। ये अपनी राजनीति के सिवा कुछ नहीं। लीगल तरीके से कैसे जाते आप बताइए? परमिशन लेनी पड़ती है पहले तो। और परमिशन जब गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर परमिशन नहीं दे रहा तो तुम्हें आपको जाने की जरूरत क्या है? और सरकार बराबर कार्रवाई कर रही है। सरकार ने जिसने ये प्रकरण किया वो गिरफ्तार भी हो गए, जेल में है वो। आप बीजेपी के 3 नीतियां बताओ, फिर वो बताएंगे। मैं बताऊं। बीजेपी महीने में तो नंबर 1 दो बार राशन मिल रहा है और 1.5 लाख नौकरियां मिल गई। 1.5 लाख नौकरियां
मैं बताऊंगा, ये पढ़े लिखे होने के बावजूद ये 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के ऊपर अपनी पढ़ाई को बेकार कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे, ये महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। बताओ ये पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? हमें राशन नहीं चाहिए। और गैस का दाम, बीजेपी जब 2014 में आए मोदी जी, तब 450 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था। आज 1000 रुपए का होगा, 600 रुपए सिलेंडर पे खाने, हमें 5 किलो गेहूं मिलने। ये गेहूं खाओ और ठंडे में मर गए, कुछ भी नहीं है। सब्सिडी बंद पड़ी है। एक काम तो करा, जो अवैध कट्टी बूचड़ खाने चल रहे थे वो सरकार ने बंद कराए हैं सबसे। हाँ, और गाय बहुत कट रही थी और गायों पर प्रतिबंध लगा है ये सरकार भैया सरकार ने। और इतना बढ़िया शासन किसी सरकार में। मैं इनकी बात के लिए बधाई देता हूँ। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि गौ माता कटनी नहीं चाहिए, मैं पक्ष में हूँ। पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है कि गौ माता पर लठ बाज रहा है। किसानों पे 2-2 4-4 बीघे फसल है, रात को किसान नौकरी लगा दी। मोदी जी ने ये कहा था मैं आऊँगा देश में और सबको नौकरी दूंगा। एक किसान खेत में 60 बिचारों को रखा रहे, रात में एक दिन में सो रहे हैं और 2-2 4-4 बीघे फसल है उनकी नष्ट होगी। इनका भी सरकार इंतजाम करेगी और कर रही है। गौशाला बहुत खुल गई है पहले की अपेक्षा। 5 साल से अब तक इतनी गौशाला खुल गई है कि बहुत उनका मुद्दा रोजगार है। रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार बहुत रोजगार मिला है। 4.5 लाख यूपी सरकार ने 4.5 लाख 1 लाख भर्ती निकाल दी, 25,000 अखिलेश ने निकाल दी, सारी परसेंट बेस पे सारे याद भल्ली है। में 1 लाख भर्ती निकाल दी, गाँव के हर गाँव गेल 4-4 लौंडा पुलिस में है यार टाइम। ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ यादव भर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यादव नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। अब ये तो देखो, ये तो गलत होगा, यादव भर लेते हैं। अब की बार सच्चाई ये है कि नई हवा है, नई सपा है। और जो झूठ का फूल है ये 10 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे योगी जी। और ये ईमानदार काम दमदार, नीम का पेड़ चंदन जैसा, उत्तर प्रदेश लंदन जैसा। लंदन जैसा बना दिया बीजेपी ने। लंदन जैसा बना दिया। इस 5 साल में इतना जो विकास हुआ है ना, विकास हुआ है। रोडों को देख लो आप, छोड़ दिए कि पूरे देश में नहीं होंगे विकास। ये विकास की बात, एक मिनट, ये विकास की बात करते हैं। गाय बाजार आप जाओगे, जितने भी ट्रामा सेंटर हैं वहाँ पे जाइए कि गाय बाजार से जितने एक्सीडेंट हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सिर फोड़ दिया, गाय बाजार इतने हैं, आपको रास्ते से निकलने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं विकास क्या है? सबसे ज्यादा विकास तो गाय बाजार छोड़ दिए, उनकी सेवा नहीं हुई। गाय जो छुट्टे पशु जो डोल रहे हैं ना, उनका भी समाधान जारी है। गौशाला इतनी सारी खुल चुकी है हर अपने शहर में, बड़े शहर में या छोटे शहर में। एजुकेशन पे बात करेंगे, एजुकेशन में सरकार क्या कर रही है? एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है इस 5 साल में। और रोजगार आपके अखिलेश यादव जी एजुकेशन में क्या काम करते थे? एजुकेशन में 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी, मुझे HP का लैपटॉप दिया अखिलेश यादव जी ने। यदि आपको सुनिए, मैंने फॉर्म भरा, मुझे अखिलेश यादव का लैपटॉप नहीं मिला। मुझे उसमें घपलेबाजी हो गई। मतलब आपकी नाराजगी लैपटॉप को लेकर के तो नहीं है? नहीं, ये तो झूठ नहीं। मतलब आप अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी हद से ज्यादा रहती है। अगर सरकार आई ना, कन्नपट्टी पे बंदूक तमंचा लगा दी जाएगा। ये तमंचा वाली सरकार है। हमें गुंडागर्दी ना चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। सबसे मेन मुद्दा है सुरक्षा। कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ पे 13 बस गई थी हमारे कॉलेज से और 605 स्टूडेंट को मिला था। उसमें अखिलेश यादव जी ने किसी की जाति नहीं देखी। 605 स्टूडेंट में क्या वहाँ पे यादव भी होंगे? और ये दादरी का MBPG कॉलेज में 13 बस गई और 605 स्टूडेंट को लैपटॉप मिला गाजियाबाद में जाकर, हमें भी मिला। जाति नहीं देखी, ये तो कहने वाली बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में CM तो अखिलेश है, उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी में आजम खां को बना दे। आजम खां 2013 में दंगा करवा देता है। CM तो कोई एक ही होते होंगे? नहीं, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खां को हैंडओवर दे रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही कैंडिडेट, एक ही CM होता है, ये हमें भी मालूम है। पर यहाँ का जो हैंडओवर है, जो चार्ज दे रखा था, आजम खां को दे रखा था, उसने कवाल कांड करवाया 2013 में और धड़ाधड़ गोलियां चलवाई। बताओ हमारे क्या? ये शिक्षा पर बोलने को तैयार नहीं है। ये महंगाई के मुद्दे पे नहीं बोलते, भ्रष्टाचार चरम पे है, बच्चे को कुछ भी नहीं मिल रही। लेकिन गुंडागर्दी भी तो पॉइंट है। गुंडागर्दी पर थोड़ी सी मैं ये कहूँगा कि योगी जी सरकार में थोड़ा सा मतलब लगाम लगी है, ये वास्तविकता है। पर महंगाई यहाँ पे जो है मुद्दे हैं, शिक्षा के फील्ड में कोई भी काम नहीं हुआ और बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पे है। भाई देखो बेरोजगारी तो ऐसी है कि जब तक जनसंख्या बढ़ेगी
जाएगी ना, अपनी जनसंख्या में वृद्धि चल रही है, अपने चले आ रहा, कोई 2 कर रहा हो, कोई 3 कर रहा हो, यहाँ में कोई सरकार नहीं कर सकती कुछ भी। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता, जब तक बेरोजगारी थमती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है भाई, क्योंकि यहाँ में ना तो सरकार कर सकती कुछ भी, ना सरकार के पास इतने ऑप्शन की रोजगारी दे दे, ठीक है। यहाँ में क्या चल रहा है भैया, जनसंख्या हमारी खुद की है, वहाँ पे वृद्धि चल रही है दबा के, कोई 4 कर रहा हो, कोई 3 कर रहा हो, ना तो अखिलेश खाने को देवे। जब तक यह आदमी समझ नहीं आएगी, देखो मैं एक चीज कहूंगा बीजेपी की, बीजेपी जब से आई है ना 5 साल में, बीजेपी ने क्या काम करा, हर आदमी वोट दिया, ये सच से, इसके सिवा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव हाँ, लेकिन गुंडागिरी ही बाकी सरकार में वाली चीज ने यूं नहीं करा कि ये चीज है वो नहीं है। एक सेकंड, मैं भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे भारत में, राजस्थान में आज से 30 साल पहले लागू हुआ, पर वहाँ पे भी जनसंख्या में कोई कमी नहीं आई, आप आंकड़े उठा के देख सकते हो। सबसे पहली बात, जब तक सुनो मेरी बात, एक ऐसी देखो छोटा सर्वे बताता हूँ मैं, या मैं क्या है, जब तक पूरे देश में नहीं आएगा ना यूँ, तो जब तक वृद्धि बढ़ती रहेगी और बेरोजगारी चलती रहेगी। यहाँ में कोई है नहीं। एक देखो, एक छोटी सी चीज़ है, मैं एक यहाँ दादरी में घूम रहा, एक मुसलमान का लड़का मुझे मिला, तो मैंने उससे कहा भाई उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, तो फिर तुम्हें तो फैसिलिटी मिलेगी नहीं। उसने कहा भाई हमें चाहिए ही ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। मैंने कि उसमें ये भी है कि सर गवर्नमेंट जितनी भी हॉस्पिटल है उसमें तुम्हें भी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ जब तक सोच नहीं बदलेगी ना, तो जब तक कुछ नहीं हो पाएगा भाई। चाहे योगी आ जाओ, चाहे मोदी आ जाओ। देखो एक बात है, छोटी सी बात कहना चाहूंगा, वे 2 संत हैं, ठीक है, वे अपनी तरफ से पूरा जॉन लगा रहे हैं, पर बीच के जो आदमी है ना, वे बिल्कुल भ्रष्ट है। अब तुम लगा लो, ये तेजपाल लगा लो, ये पढ़ा लिखा आदमी है बिल्कुल, इसने इतना बड़ा वो चीज बोली है, क्योंकि इसमें तुम्हें भी पता है कि मीर भोज सम्राट गुजर क्या थे क्या नहीं थे, वो सब बच्चे पढ़ा, ठीक है। सब यहाँ आके क्या कर रहे हैं, बस जातिवाद वोट दिया, कोई यादव वोट दिया, जितना इन्होंने बांटा ना उतना किसी ने नहीं बांटा। अब वो जो बीजेपी अपनी उस मुद्दे से हट चुकी है बिल्कुल, अब वो जातिवाद पे आ चुकी है बिल्कुल। कोई यादव कर रहा है, ठाकुर कर रहा है, गुजर कर रहा है, तो इसी चीज से देश पूरा बिट चुका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बेरोजगारी पे नहीं बोलती, शिक्षा पे नहीं बोलती, हमारे किसानों के मुद्दे पे नहीं बोलती। इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। क्यों लिए? कि 5 स्टेट में चुनाव हैं, इनको लगता है कि अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ चुका है, इसलिए 3 कानून वापस लिए। इनको 1 साल से किसी को इनके कान पर जू नहीं रहेगी कि इन्होंने हमारे 700 किसान वहाँ पे शहीद हो गए और इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, बस कहते रहे कि उन किसानों को आतंकवादी बताते रहे। वो आज क्यों नहीं कहती बीजेपी वाले? एक भी विधायक, मंत्री या मोदी जी, योगी जी ये कह रहे ये आतंकवादी हैं, हमारे किसानों को आतंकवादी बताते रहे। पूरे देश का किसान था जो सड़कों पर पड़ा था, माता बहनें उनके साथ थी और गरीब, वे 700 किसान शहीद हो गए, उनको कह रहे हैं आतंकवादी हैं। पर बजट पेश होने से पहले उसका मसौदा तैयार होता था। वो कल वहाँ पे दिखाया जा रहा था टीवी पर, समाचार में, कि उसमें जब शिक्षा के ऊपर बात आई, नहीं रोजगार के ऊपर, तो जब ये पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी चुप्पी साध ली। ये सच्चाई है। भाई ने खबर सही नहीं देखी। आज रोजगार की 60 लाख जगह, मतलब 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज के बजट में, बजट आज पेश हुआ 11 बजे। ये इनके झूठे वादे हैं, ये चुनाव के टाइम पे निकालते बम्पर भर्तियां, अब ये एक भी नहीं होंगी। अगर भैया अखिलेश सरकार आ गई, मैं तो भैया मर जाऊंगा वहाँ से कूद के। ऐसा क्यों? बहुत खून खराब आदमी भैया वे अखिलेश यादव। तो आत्महत्या करने की जरूरत है? मैं मर जाऊंगा नहीं। ये कानूनन अपराध है। मो कोई गोली से मार देगो, या तो पहले अपने आप न मर जाओ। खुद मर जाएंगे। इतना भय है? गुंडागर्दी करेंगे, ये बताओ अब क्या करेंगे। इतना भय है? हाँ भय तो है ये अखिलेश सरकार से। मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले 100 डायल अखिलेश यादव जी ने स्टार्ट किया था यहाँ पे अपने सरकार बनने पे। वो सबसे पूरे देश की सबसे अच्छा सिस्टम लागू हुआ था। उसके बाद में योगी जी ने 100 नंबर को 112 कर दिया। केवल नाम बदलने का काम करती है ये बीजेपी, इसके अलावा इन पर कुछ काम नहीं है। अपना एक काम बीजेपी वाले गिना दें तो मैं इनको वोट अब की बार फिर दूंगा। और अब की बार रोजगार, महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा, सबसे ज्यादा महंगाई के मुद्दे पर। % वाले ने 95% वाले ने कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, 26-27 हज़ार वैकेंसी निकल रही है। भाई अब कांस्टेबल ही जो चला रहे अभी, जो मतलब शासन कर रही है अजी गए सरकार। भाई अखिलेश की मान लो तुम सरकार आ रही है, बताओ भाई रोजगार कहाँ जाएगा? बताओ जाके 50% जो भाई पढ़ रहे बालक, 60% वाले वे कहाँ जाएंगे?
यही तो बात है भाई सारी। किसको चुनना चाहिए? भाई अभी योगी जी ने मान लो तुमने कि सब कह रहे योगी जी ने गलत काम करे या तानाशाही चल रहा शासन जो चल रहा, लेकिन भाई अब तुम अखिलेश जी देख लो, बताओ यार उनकी सरकार में योगी जी की में 3 बार वैकेंसी आ गई, 25,000 और 49,000, और यहाँ जगह भाई वैकेंसी अभी ये कह रहे 26,000 में भी परसेंटेज बेस पे। तो क्या किसको चुनना चाहोगे आप? भाई हिसाब से तो योगी जी बढ़िया, फिर योगी जी बढ़िया और है। का भाई जब रोजगार उनके शासन में मिल रहा था। युवा महंगाई से नाराज तो नहीं है? ना भाई बिल्कुल ना। स्टूडेंट बजट मैनेज कर लेते हो क्योंकि वैकेंसियां कम आती हैं, सालों साल तैयारी करना। भाई यही तो बात हो रही है, बहुत दिनों से तैयारी कर रही है। अब भी चलो मान ले कि उनके अखिलेश जी की सरकार आ गई तो भाई उनकी परसेंटेज बेस पर थोड़ी आएगी, हम जो मेहनत कर रहे हो कहाँ जाएगी फिर मेहनत हमारी, बताओ तुम, यही तो बात होनी चाहिए। वो कह रहे 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। भाई वे अपने यादव भर रहे, उनकी जो सरकार आई 70% यादव है उनकी सरकार में, जो कांस्टेबल में भर्ती हुई 1 लाख यादवन में, मतलब 70,000। समाजवादी पार्टी जातिवाद को बढ़ावा देती। ये तो है ही भाई, जातिवाद तक करना ही ना चाहिए। सरकार है ये जो शब्द है भाई, ये चमार है, ये गुजर है, ये पंडित है, ये चीज़ तो होनी चाहिए भैया। हम तो भारतीय, हम तो इंडियन है, ये चीज़ होनी चाहिए सारी जगह। मतलब इस जगह पे समाजवादी पिट जा रही है बिल्कुल भाई, जातिवाद को लेकर। जातिवाद को लेकर क्या लगता है किसको ऑप्शन देना चाहिए यूपी में? भाजपा। भाजपा। समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी है? और भी पार्टियां हैं, उनको ऑप्शन क्यों नहीं? एक नई पार्टी है या आम आदमी पार्टी? नाराजगी ना होती तो वो यहाँ से जाते ही ना। एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कुछ ना है उसका यहाँ पे, वो दिल्ली में ही वहीं सही रहेंगे। वो दिल्ली में सही रहेंगे। एजुकेशन पॉलिसी कैसा लगा आपको उसका? एजुकेशन पॉलिसी उनकी ये है, जो फ्री चीज़ कर रहे हैं ना, बिजली पानी इनके लिए, अगर वो इस फ्री को एजुकेशन में डाल दे है ना, जो जनरल वाला बच्चा है आज 2-2 लाख रुपए भर रहा है इंजीनियरिंग के लिए, एक SC ST वालों ने कितने जा रहे हैं बताओ भाई। रोजगार तो सबके लिए बराबर है, जो कंपनी में काम करने जा रहे हैं उन्हें, जनरल वालों को भी इतनी पेमेंट मिल रही है, SC ST वाले भी उतनी उठा रहे हैं। तो ये जो फ्री कर रहे हैं इसे एजुकेशन में लेके आए ना, एजुकेशन में क्यों नहीं ला रहे? बिजली फ्री कर रहे हैं। एजुकेशन में कमी है क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में? दिल्ली में एजुकेशन में कमी लग रहा है आपको क्या? मैं कमी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो फ्री उसमें दे रहे हैं सब्सिडी बिजली के लिए, पानी के लिए, से एजुकेशन में क्यों नहीं दे रहे? तो मतलब वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एजुकेशन में और काम करने की जरूरत है, वो जितना कर दे उतना ठीक नहीं है? जरूरत है, बिल्कुल अभी भी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। मतलब जो फ्री पैसे बांट रहे हैं उसको, फ्री पैसे उधर बट रहा है उसे इधर ले आओ। अच्छा, बिल्कुल। तो जो योगी महाराज की सरकार है अभी, महंगाई पे क्या क्या कहना चाहोगे आप? महंगाई तो देखो, जब तक जनसंख्या कंट्रोल ना होगी महंगाई तो होगी, ये तो किसी के हाथ में ना है, ना इसे कोई रोक सकता। अच्छा, किसी के हाथ में नहीं है? किसी के हाथ में ना, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई आ जाओ। किसी का शपथ पत्र ऐसा नहीं लगा कि महंगाई पे काम कर पाएंगे कोई नहीं कर पाएगा। क्या लगता है किसको ऑप्शन देना चाहिए यूपी में? भाई बीजेपी। फिर से बीजेपी? हाँ भाई। कौन सी नीतियाँ पसंद आई आपको बीजेपी की? भाई पहले तो रोजगार बहुत अच्छा करा पिछली गवर्नमेंट ने, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने इतना रोजगार उसमें नहीं निकला जितना इसमें निकला। रोजगार मिल पाया यूपी में? हाँ काफ़ी, बहुत वैकेंसी निकली है यूपी में। बेरोजगारी दर 4.9 है। तो भाई पिछली बार के मुकाबले तो कमी होएगी ना, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में इतने रोजगार ना है, इतनी गवर्नमेंट भर्ती भी नहीं, उन्होंने भर्ती निकाली तो सारी मेरिट बेस पे निकाली। तो वहाँ तो जो जिसके 2 नंबर से मार्कशीट बनवा ली है या फिर इधर उधर से जुगाड़ करके बनवा लिया, तो वही चले के पढ़ने लिखने वाला बालक तो वहाँ आउट होगा ना। अब यहाँ इधर ऐसा का बंदा पढ़ेगा लिखेगा तो वो रोजगार पा लेगा, चाहे ऐसा कितनी निकलो या कम निकलो या ज़्यादा निकलो, तब पढ़ने लिखने वाला तो रोजगार है। मतलब धांधली की रीति क्या समाजवादी सरकार? हाँ जी हाँ, उसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट में सिस्टम ही उसका ऐसा कि मतलब उसमें ज़्यादा हो गए या फिर अलग। उसमें पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार में अगर आर्मी की भर्ती निकलती थी तो आज 4-4, 5-5, 6-6 लाख में, तो इधर एटम एनपी में 5 लाख में सीधे आर्मी में भेज रही हैं। फिर मतलब उधर घोटालेबाजी और प्लस में उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम बेकार था उसका, तो इसलिए उसे बेकार है और ये सही है बीजेपी। एक यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र है इसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है यहाँ के प्रत्येक युवांशु कि देखो, विधायक ने कार्य नहीं करा वो सब पता, लेकिन विरोध का तरीका ये सही नहीं है, कितनी बदतमीजी करें। हमारी संस्कृति वो संस्कृति रही है जहाँ के दुश्मन को भी अगर घर आ जाए तो सम्मान दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है क्षेत्र में, ठीक है विधायक ने काम नहीं करा, अगर आपको विरोध करना आता उसका विरोध वोट में देते समय कर दें, लेकिन इस तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए। गाली गलौज बदतमीजी, गाड़ी के शीशे तोड़ने, भैया ये भारत की संस्कृति नहीं है। आप समझो, बेशक तुम व्यक्तिगत रूप से पसंद करते नहीं हो उन्हें, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से विरोध ना करें। पूरे जो विधानसभा क्षेत्र है सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, और जहाँ भी चुनाव होवे सबसे पूरे भारतवर्ष मेरा विनम्र निवेदन है, सब युवांशु सब साथींशु की विरोध ऐसे मत करो, ये विरोध का तरीका नहीं है।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये दादरी विधानसभा क्षेत्र था। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सच। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच, क्योंकि आचार नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच। धन्यवाद।